अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। अरब दुनिया का एक ऐसा मुल्क जिसके दरवाजे आज से 19 साल पहले पाकिस्तानियों पर बंद हो गए थे। आखिर क्या वजह थी, किसके दबाव पर ऐसा हुआ? और अब 2025 में वही मुल्क दोबारा पाकिस्तानियों को खुशामदीद कह रहा है। सिर्फ काम के लिए नहीं बल्कि इज्जत, प्यार और मुस्तकिल मुस्तकबिल के लिए भी। आज हम बात करेंगे कुवैत की, एक ऐसा अरब मुल्क जो दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी रखता है, जिसके बाजार खुशियों से महकते हैं और जिसके लोग दिल के बहुत बड़े हैं। क्या आप जानते हैं कि कुवैत का सरकारी नाम दौला अल कुवैत है? यह खलीजी समंदर के किनारे मशरकी एशिया का एक छोटा सा मगर इंतहाई अमीर मुल्क है। इसकी कुल आबादी 50 लाख है, लेकिन इनमें सिर्फ 16 लाख शहरी असली कुवैती अरब हैं। बाकी सब दूसरे ममालिक से आकर यहाँ बसे हुए मेहनत कश हैं। इनमें से भी सिर्फ 95,000 पाकिस्तानी हैं। आइए अब तारीख की तरफ चलते हैं। 19 साल पहले 2006 के आसपास कुवैत ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, शाम और यमन जैसे ममालिक के वीज़े बंद कर दिए थे। ये फैसला कुवैत ने अमेरिका के कहने पर किया। वजह दहशतगर्दी बताई गई, लेकिन वक्त ने साबित किया कि पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क नहीं बल्कि एक बहादुर और एटमी ताकत है। भारत के साथ हालिया तनाज़े में पाकिस्तान की मजबूत हिकमत अमली ने दुनिया को हिलाकर रख दिया और अरब दुनिया को भी एहसास हो गया कि पाकिस्तान एक काबिल भरोसा दोस्त है। इसलिए अब कुवैत ने न सिर्फ पाबंदियां हटाई हैं बल्कि पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा दोबारा खोल दिया है। विजिट वीज़ा, वर्क वीज़ा और फैमिली वीज़ा सबकी सरकारी स्टेटमेंट जारी हो चुकी है। लेकिन याद रखें, किसी भी एजेंट को पैसे देने से पहले खुद को कुवैत वीज़ा पोर्टल पर तमाम मालूमात देख लें। सब कुछ वाज़े तौर पर लिखा जा चुका है। कुवैत हुकूमत को 1200 नर्सेज और कई लेबर वर्कर की ज़रूरत है। उनकी वीज़ा फीस 50 से 150 कुवैती दिनार तक है। एक दिनार की कीमत पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 920 रुपये है, यानी सिर्फ चंद हज़ार में आपको वीज़ा मिल सकता है। फ़्लाइट का खर्च 1 लाख से 3 लाख के दरमियान है और अगर आप मेहनत करें तो यहाँ 1.5 से 3 लाख रुपए माहाना कमा सकते हैं, खाना पीना और किराया निकाल कर। कुवैत का दारुल हुकूमत कुवैत सिटी नहायत जदीद, साफ़ सुथरा और खूबसूरत शहर है। यहाँ की मशहूर तरीन इमारत कुवैत टावर है, जो समंदर के किनारे इस्तादा है। आप इस टावर की बुलंदी से पूरे शहर का नज़ारा कर सकते हैं। बस टिकट लीजिए और ऊपर चढ़ जाइए। यहाँ 85% लोग शहरी इलाकों में रहते हैं और अरब बाशिंदे रिवायती कमीज़ पहनते हैं, जबकि ख़ातीन अबाया ओढ़ती हैं। खुशबू का इस्तेमाल यहाँ के कल्चर का अहम हिस्सा है। हालांकि कुवैत दुबई जितना फैशन ज़दा या खुला हुआ मुल्क नहीं, लेकिन यहाँ भी डांस क्लब, शीशा कैफ़े और नाइट लाइफ मौजूद हैं। कुवैत की नाइट लाइफ अपनी रोशनी और पुररौनक बाज़ारों के लिए मशहूर है। शोकल मुबारकिया कुवैत का मशहूर तरीन बाज़ार है, जहाँ से आप खुशबू, खजूर, कहवा और अरबी खाने आसानी से हासिल कर सकते हैं। कुवैत का मौसम गर्म होता है, इसलिए ज़्यादातर सब्जियां और फल पाकिस्तान और भारत से आते हैं। गर्मियों में जब बच्चों को स्कूल की छुट्टियां मिलती हैं तो कुवैती ख़ानदान पूरे यूरोप की सैर को निकल जाते हैं। ये मुल्क न सिर्फ अपनी मईशत बल्कि अपनी सकाफत के लिहाज से भी अहम है। यहाँ दुनिया की दूसरी अमीर तरीन शाही फैमिली आबाद है। आल सबा ख़ानदान पहले नंबर पर सऊदी शाही ख़ानदान है। इन दोनों के पास इतनी दौलत है कि दुनिया की कोई भी चीज़ बआसानी ख़रीद सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि मशारी राशिद अल अफ़ासी दुनिया के मशहूर तरीन कारी का ताल्लुक़ भी कुवैत से है। वो कुवैत की ग्रैंड मस्जिद के इमाम हैं, जो अंदर से इतनी खूबसूरत है कि इंसान देखता ही रह जाए। कुवैत एक इस्लामी मुल्क है। यहाँ शराब आम फ़रोख्त नहीं होती, मगर सिर्फ ख़ास शराइत के तहत लाइसेंस लेकर इजाज़त दी जाती है। हराम गोश्त बिल्कुल नहीं मिलता, हर तरफ हलाल खाना दस्तयाब है। कुवैत में गाड़ियाँ इंतहाई सस्ती हैं। 5,000 से 6,000 दिनार में शानदार गाड़ी मिल जाती है और पेट्रोल का रेट पूरे खलीज में सबसे कम है। अवामी ट्रांसपोर्ट बहुत सस्ती है, इसलिए लोग ज़्यादातर बस का इस्तेमाल करते हैं। नाजरीन, कुवैत एक छोटा मगर खुशहाल मुल्क है। यहाँ सालाना 15 लाख से ज़ायद सियाह आते हैं। यहाँ के अरब नहायत नरम दिल, बाइखलाक और मेहमान नवाज हैं। ख़ास तौर पर रमज़ान में यहाँ जगह जगह मुफ्त अफ्तार के क़ायमे लगते हैं। कुवैत में अगर कोई कानून तोड़े, ख़ास तौर पर हादसे या जुर्म की वीडियो बनाए, तो फ़ौरन मुल्क बदर कर दिया जाता है। इसलिए यहाँ क़वानीन का एहतराम ज़रूरी है। अल अहमदी शहर को कुवैत की ऑयल इंडस्ट्री का दिल कहा जाता है।
یہ پورا شہر کویت آئل کمپنی کے لیے مخصوص ہے۔ یہاں کی سڑکیں، عمارتیں اور سہولیات صرف آئل کمپنی کے ملازمین کے لیے ہیں۔ عام سیاح یہاں بغیر اجازت نہیں جا سکتے۔ یہ شہر انگریزی طرز تعمیر اور ترتیب کے لحاظ سے منفرد ہے۔ گویا آپ کو لگتا ہے جیسے آپ عرب ملک میں نہیں بلکہ یورپ میں ہیں۔ کویت کا صحرا سیاحت کے لیے خاص طور پر موسم سرما میں کھلتا ہے۔ یہاں رات کے وقت خیمہ کلچر، مقامی کھانے، گھوڑا سواری اور عربی قہوہ پینے کا رواج ہے۔ یہ تجربہ دبئی کے کمرشلائزڈ سفاری سے زیادہ خالص اور روایتی ہوتا ہے۔ طارق رجب میوزیم، عرب دنیا کا ثقافتی خزانہ۔ یہ ایک پرائیویٹ میوزیم ہے۔ یہ ایک جوڑے طارق اور جہاں رجب نے قائم کیا۔ یہاں اسلامی فنون، خطاطی، قدیم اسلحہ، زیورات اور عرب لباس کی نایاب اشیاء موجود ہیں۔ یہ جگہ سیاحوں کی نظروں سے دور ہے لیکن ایک خفیہ خزانے کی طرح ہے جو عرب ثقافت کو محفوظ رکھے ہوئے ہے۔ کویتی امیر طبقے میں کتوں کو پالنا اور مہنگے بریڈز درآمد کرنا فیشن بن چکا ہے۔ انہیں اکثر شاپنگ مالز، کیفیز اور ساحلی علاقوں میں گھومتے دیکھا جا سکتا ہے۔ کویت میں عورتوں کو ووٹ دینے اور انتخابات میں کھڑا ہونے کا پورا حق ہے۔ بہت سی کویتی خواتین سرکاری اور غیر سرکاری شعبوں میں اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں۔ کویت ایک اسلامی ملک ہے لیکن سوشل میڈیا پر نرمی بڑھتی جا رہی ہے۔ دوستو، اگرچہ کویت میں اسلامی قوانین نافذ ہیں لیکن سوشل میڈیا پر بہت سی کویتی خواتین ٹک ٹاک، انسٹاگرام اور یوٹیوب پر اپنے جسمانی قد و قال کو نمایاں کر کے فالوورز بڑھاتی ہیں۔ لباس کے معاملے میں آزادی کی حدیں کئی بار اسلامی اقدار سے متصادم ہو جاتی ہیں۔ کویتی حکومت نے گزشتہ سالوں میں کئی سوشل میڈیا ماڈلز، ٹک ٹاکرز اور انفلوئنسرز کو غیر اخلاقی لباس یا فاحش حرکات کرنے کے باعث گرفتار بھی کیا ہے، مگر یہ ایک بڑھتی ہوئی سماجی بیماری کا اشارہ ہے جسے روکنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق کویت کے نوجوان مرد دنیا کے ان صارفین میں شامل ہیں جو آن لائن فاحش ویڈیوز دیکھنے میں بہت آگے ہیں۔ یہ ایک پوشیدہ عادت ہے جس کے اثرات معاشرتی رویوں، خاندانی نظام اور رشتوں کی تباہی کی صورت میں ظاہر ہو رہے ہیں۔ برانڈز اور اشتہارات میں خواتین کے جسم کو بکنے والی شے بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ کویتی مارکیٹنگ میں خواتین کو اکثر فیشن، پرفیوم یا میک اپ کے ذریعے جنسی کشش کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ کویت میں نوجوان نسل مغربی میڈیا کے اثرات کے تحت جسم کو ایکسپریس کرنے کا ذریعہ سمجھتی ہے۔ بدقسمتی سے اس ایکسپریشن نے عزت اور تقدس کو نقصان پہنچایا ہے۔ بعض رپورٹس کے مطابق نکاح سے پہلے تعلقات اور ڈیٹنگ جیسے رجحانات کویت میں بھی بڑھ رہے ہیں، خاص طور پر یونیورسٹی اسٹوڈنٹ اور امیر طبقے کے درمیان۔ یہ اسلام کے اصولوں سے ہٹ کر ایک جدید مگر خطرناک تبدیلی ہے۔ کویت کے لوگ پاکستانیوں سے محبت کرتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ دوستی، یہ تعلق مزید گہرا ہو۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔ ملتے ہیں آپ کو اگلی ایک خوبصورت ویڈیو کے ساتھ۔